नमस्कार साथियों, मैं नितेश शाहू आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक विशेष संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं और एक आग्रह करने के लिए आपके सामने हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम एक बालाघाट में बेरोजगार भर्ती सत्याग्रह प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी की सहमति आवश्यक है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी आग्रह के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले 4 वर्षों से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा संपन्न नहीं कराई गई है। नए विज्ञापन तो आते हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया का एक नया चरण भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाता है, वो है हाई कोर्ट का। हम फॉर्म भरते हैं, हम परीक्षाएं देते हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होते, और रिजल्ट जारी हो भी जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट के किसी न किसी मामले में उसको फंसाकर नियुक्तियां रोक दी जाती हैं। और इसी बेरोजगारी का दंश हम सभी साथी बेरोजगार युवा झेल रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी एक बार पुनः बालाघाट में बेरोजगार भर्ती सत्याग्रह करने के लिए आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 29 सितंबर 2022 यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे से इस सत्याग्रह को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह सत्याग्रह का स्थान मैं आपको बता देता हूँ। यह अंबेडकर चौक गौरव पथ बालाघाट में यह सत्याग्रह होगा। इसमें आप सभी को 8 बजे उपस्थिति देनी प्रार्थनीय है। अब इस सत्याग्रह की हमारी मांगे क्या हैं? सबसे पहले हम मांगों की तरफ चलते हैं। हमारी प्रमुख मांग इसमें यह है कि एमपीपीएससी 2019, 2020 और 2021 इन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षाएं तो हो गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 2019 का प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, किंतु अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दोबारा आना है। 2020 की मुख्य परीक्षा तो हो चुकी है, किंतु अभी तक इसका परिणाम नहीं आया है। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, किंतु अभी तक इसका परिणाम भी नहीं आया है। और 2023 आने वाला है, किंतु 2022 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भर्ती विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। तो हमारी मांग यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। मुख्य परीक्षा का तात्पर्य है कि ग्राउंड हो चुका है, किंतु अभी तक उसकी फाइनल रिजल्ट लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन यह है सरकार से कि तुरंत अतिशीघ्र उसका रिजल्ट जारी करें। इसके अलावा वर्ग 3 में मात्र कुछ पद भी दिए गए हैं। जैसा कि जानकारी है कि 18,000 पदों पर भर्तियां सरकार चाह रही है, किंतु देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। प्रत्येक वर्ष, आज ही पत्रिका पेपर में था कि मध्य प्रदेश में लगभग 28% सालाना ड्रॉप आउट दर है। हर साल 28% विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे हैं, और इसका एक मुख्य कारण है शिक्षकों की कमी, और उसकी वजह से शिक्षा में गुणवत्ता की कमी होना। तो हम चाहते हैं कि सभी की ये मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ सरकार के द्वारा की जाए, ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। कुछ विषयों में नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन कुछ विषयों में जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी जैसे विषयों में इनकी जो पद संख्या थी वो बहुत ही कम थी। तो सभी अभ्यर्थियों की ये मांग भी हम सरकार से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि वर्ग 2 में पदवृद्धि की जाए, और पदवृद्धि के साथ जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति की जाए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि व्यापम के कैलेंडर में बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई कि ग्रुप 3 आने वाला है, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। पटवारी की भर्ती परीक्षाओं के बारे में समाचार पत्रों में काफी बार आ चुका, लेकिन अभी तक उसका कोई जानकारी, नोटिफिकेशन नहीं है। व्यापम के कैलेंडर में भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 से नहीं हुई है। 2017 से नहीं होने की वजह से अपराधों के मामले में हम देख ही रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कहां जा रहा है। इसके अलावा प्रस्तावित सभी भर्तियां, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 1 वर्षों से हमारे माननीय मामा मुख्यमंत्री जी 1 लाख भर्तियों का वादा हर सभा में करते हैं। मेरा मानना है कि अभी तक 1 लाख बार 1 लाख भर्तियों का वादा कर चुके हैं, कि अभी तक वो भर्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हमारा करबद्ध निवेदन है सरकार से कि उन भर्तियों को त्वरित रूप से उनके विज्ञापन जारी करें, और 6 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा हम ये मुख्य मांग और है कि ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार 3 वर्षों से माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है। कई बार सरकार के वकील नहीं पहुंच पाने की वजह से डेट पर डेट हमको मिलती जाती है। सरकार
मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। हमारा यह भी आग्रह है सरकार से कि अपना पक्ष मजबूती से रखे और जितने जल्दी हो सके इस ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाए, क्योंकि जब तक यह मामला नहीं सुलझेगा नियुक्तियां अधर में ही लटकी रहेंगी। इसके अलावा हमारी कुछ मांगे और हैं, जैसे हम पीएससी की परीक्षाओं में देख रहे हैं, हम व्यापम की परीक्षाओं में देख रहे हैं, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षाओं में देखा, और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी एक चीज कॉमन हो चुकी है। प्रश्न पत्र यदि 100 प्रश्नों का है तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चंस गलत निकाले जाते हैं, फिर उनको डिलीट किया जाता है और इससे मेरिट में बहुत अंतर आ जाता है। तो हमारा यह भी आग्रह है कि जो भी प्रश्न पत्र जिन भी परीक्षाओं के सेट किए जाते हैं, कम से कम उन प्रश्न पत्रों में गुणवत्ता रखें। कोई भी प्रश्न ऐसा ना निकाला जाए कि उसको डिलीट करने की नौबत आए, क्योंकि एक बेरोजगार साथी पिछले वर्षों से माँ बाप का धन पूरी तरह समर्पित करके, अपना समय समर्पित करके तैयारी करता है, और 1-2 क्वेश्चन से जब वो बाहर होता है उन डिलीट प्रश्नों के कारण, तो उसके पिछले 4-5 वर्षों की मेहनत पानी में चली जाती है। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर हमारा यह कार्य सत्याग्रह, आप सभी का सत्याग्रह आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें हम कार्यक्रम क्या क्या रखे हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले बेरोजगार सत्याग्रह रैली का आयोजन अंबेडकर चौक में आप सभी की उपस्थिति 8 बजे प्रार्थना होगी। 8 बजे हम सभी को वहां पर उपस्थित होना है। इसके पश्चात वहीं पर हम लोग नुक्कड़ नाटक, इसके पश्चात हमारी रैली प्रारंभ होगी, जो रैली हनुमान चौक तक जाएगी। अंबेडकर चौक से राष्ट्रपिता बापू की मूर्ति के समक्ष हम लोग बैठकर रघुपति राघव राजाराम का गायन करेंगे। तत्पश्चात वहां से पुनः अंबेडकर चौक गौरव पथ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा, जो कि बेरोजगारी गरीबी पर होगा। इसके अलावा वहां पर कविताओं का भी आयोजन किया जा रहा है और कॉमेडी का भी आयोजन किया गया, जो बेरोजगारी पर तंज कसेंगी। इसके अलावा वहां पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि हम बेरोजगारों की बेरोजगारी में वृद्धि करने वालों को सद्बुद्धि भगवान ईश्वर प्रदान करें। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं की विषम परिस्थितियां और उनके संघर्ष का हम वर्णन करेंगे कि बेरोजगार गांव से निकलकर शहर आकर कैसे अपना जीवन एक 10 बाई 10 के कमरे में काटता है, एक कैसे अपने जेब को काटकर, पेट को काटकर वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है, उसके बाद भी भर्ती परीक्षाएं सुनिश्चित नहीं होती। इन पूरे मार्मिक वर्णन आपके सामने किया जाएगा। इसके अलावा हम भर्ती की अर्थी नामक कार्यक्रम का भी हमने सोचा है कि भर्ती की अर्थी भी निकाली जाएगी, और इसके अलावा कुछ बेरोजगारों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जैसे बेरोजगार चाय व पकौड़ा वाला एक स्टॉल होगा, बेरोजगार केस कर्तनालय होगा कि बेरोजगार इस बेरोजगारी में बाल काटने का काम करने भी तैयार है, बेरोजगार बूट पॉलिश वाला नाम से भी एक दुकान हम लगा रहे हैं, ताकि हम ये दिखा सकें कि बेरोजगार किस स्तर तक जा रहा है अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इन कार्यक्रमों के अलावा समय समय पर जो भी आपके सुझाव होंगे उन गतिविधियों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। तो मेरा करबद्ध आपसे आग्रह है कि आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम उपस्थित होना है, ताकि हम अपनी बात मजबूती से सरकार तक पहुंचा सकें और अपनी अपनी मांगों को मनवा सकें। मैं कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के साथ कुछ आपको समझाता हूँ। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, कि यदि हम लगातार संघर्षों से जूझ रहे हैं, 4 वर्षों से हम भर्ती की परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती परीक्षाएं कंप्लीट नहीं होती हैं। यदि हमारी उम्र बीत जाने के पश्चात भर्ती परीक्षाएं कंप्लीट होती भी हैं, विज्ञापन आते भी हैं, तो कई हमारे साथी और दे चुके होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पढ़ाई के दौर में शिथिलता आना लाजमी है। इसके बाद दिनकर जी लिखते हैं कि संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि सुख में साथ न दे पाया, फिर उन संबंधों का सुख में रहता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मामा हर बार मेरे भांजे भांजियों शब्द का संबोधन करते हैं। मामा और भांजे का रिश्ता या भांजियों का रिश्ता बड़ा मजबूती का रिश्ता होता है। माँ के बाद दूसरे स्थान पर मामा को दर्जा दिया जाता है। लेकिन हे मामा, अभी हम सभी बेरोजगार साथी बड़े दुख में हैं, और आप कहते हो कि मेरे भांजे भांजियों, मैं आप लोगों के लिए 1 लाख रोजगार दे रहा हूँ। मामा, इस दुख के समय आप हमारे साथ में नहीं हो, तो बाद में जब युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर यदि कोई और काम कर लेगा, उस टाइम पर यदि आप भर्ती देते हो, तो उस संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। एक बेरोजगार प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण सिर्फ इसी आस में उसका वो क्षण निकलता है कि आज शाम तक हो सकता है कि कोई विज्ञापन आए, कल शाम तक कोई विज्ञापन आए और मैं घर में एक खुशियां दूं कि मुझे अब नौकरी लगने वाली है। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप हर बार मेरे प्यारे भांजे भांजियों शब्द का संबोधन करते हो, लेकिन जब भर्तियां नहीं आती तो लगता है कि वो वाणी कटु हो चुकी है और मन अंदर तक छलनी हो जाता है। इसलिए हम सभी युवाओं को, सभी बेरोजगार साथियों को, हम सबको एकजुट होना है ताकि हम अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचा सकें और ये जो सबका दर्द है उसका जल्दी निवारण सरकार करे। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं, डेट याद रखें, 29 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 8 बजे, स्थान अंबेडकर चौक बालाघाट। गौरव पद पर आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। एक और निवेदन है, ये केवल बालाघाट के विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का संघर्ष नहीं है, तो बालाघाट के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी से आग्रह है, कटंगी, किरनापुर, लांजी, तिरोड़ी, सिवनी, मंडला, आसपास के सभी जिलों से के विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से, साथियों से आग्रह है, करबद्ध आग्रह है, कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक मजबूत बल के साथ में हम खड़े रहें ताकि हमारी आवाज हम ऊपर के सत्ताधीशों तक पहुंचे, ताकि हमारी ये जो पीड़ा है ये दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत।